नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन विकल्प लेकर आया हूं, जहां पर आप अगर एक लंबी अवधि के लिए हर महीने 3,000 रुपये निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप 4 से 5 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। वहीं अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में 7 करोड़ 90 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। सुनने में शायद ये नामुमकिन सा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है, जिसका मैं वीडियो में आगे आपको प्रूफ भी दूंगा। और साथ ही दोस्तों, ये वीडियो डेडिकेटेड है उन स्मॉल इन्वेस्टर्स को जो कहते हैं कि हमारे पास फंड बहुत कम है, हम ज़्यादा अमाउंट निवेश नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको मिनिमम 3,000 रुपये निवेश करने ही हैं। आप इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है ऐसा कैसे होगा। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एकदम सरल भाषा में बताने जा रहा हूँ। बस आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को आप ध्यान से देखें, ताकि इससे जुड़ी आप कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ मिस ना करें। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलेगी आपको इससे जुड़ी सारी जानकारी। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने एक ना एक बार तो जरूर सोचा होगा कि अगर मुझे ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो मुझे ज़्यादा रिस्क भी लेना होगा, जो कि सोचना एकदम सही भी है। मैं अपने आप को एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये वीडियो खासकर उन छोटे इन्वेस्टर्स को डेडिकेटेड है जो अपना छोटी छोटी सेविंग कर एफडी या आरडी में निवेश करते हैं और शेयर मार्केट से बहुत दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शेयर मार्केट यानी बहुत बड़ा रिस्क, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन अगर मैं आपको शेयर मार्केट में निवेश के एक ऐसे विकल्प के बारे में बताऊं जहां पर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिले और वो भी बिना किसी रिस्क के, तो कैसा रहेगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो स्मॉल इन्वेस्टर्स भी जो शेयर मार्केट से दूरी बनाए रखते हैं, अगर वो ये वीडियो ढंग से देख लेंगे तो वो भी यहाँ पर निवेश करने से नहीं चूकेंगे। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपने निफ्टी 50 के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं उनको मिलाकर बनता है निफ्टी 50। साथ ही आपके लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि हर 6 महीने में निफ्टी 50 को दोबारा से बनाया जाता है। जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है और जो खराब स्टॉक्स होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी 50 में सिर्फ अच्छे स्टॉक्स ही होते हैं। और निफ्टी के इंडेक्स को देखकर यह बात साबित भी होती है। 6 जुलाई 2001 को निफ्टी 1,000 रुपये के आसपास था और आज के दिन यानी 20 साल बाद निफ्टी लगभग 15,800 के आसपास है, यानी ऑलमोस्ट 15 गुना। यहाँ से दोस्तों एक आइडिया निकलता है कि अगर आप निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स में निवेश कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली ये है कि एक तो निफ्टी 50 के सभी स्टॉक्स परचेज करना बड़ा महंगा होगा, जिसके लिए हमें बहुत सारा फंड इन्वेस्ट करना होगा और टाइम टू टाइम यानी हर 6 महीने में इन्हें मेंटेन भी करना पड़ेगा, जिसमें हमारा बहुत टाइम और एफर्ट लगेगा, जो हम सबके लिए कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसमें निवेश नहीं कर सकते। इसका एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है निफ्टी 20। यही वो तरीका है जिसके थ्रू आप हर महीने 3,000 रुपये निवेश कर 4 से 5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन समझाने से पहले ये जान लेते हैं कि निफ्टी 20 आखिर होता क्या है। निफ्टी 20 भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी वो फंड जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है, जिसे आप बड़े आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। निफ्टी 20 भी किसी और शेयर की तरह डिजिटल फॉर्म में कारोबार और सेटल होता है। इस तरह यह आपको एनएसई पर रियल टाइम पर व्यापार करने की अनुमति देता है। इसे खरीदना सीधा निफ्टी 50 खरीदने के समान है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो प्राइस होता है वो निफ्टी 50 से बहुत कम होता है, क्योंकि निफ्टी 20 की एक यूनिट
निफ्टी 50 के 100वें हिस्से के बराबर या उसके आसपास होती है। उदाहरण के तौर पर आज के दिन निफ्टी 50 का प्राइस 15,818 रुपये है। अगर आप आज के दिन निफ्टी 50 की एक यूनिट खरीदना चाहेंगे तो आपको निवेश करना होगा 15,818 रुपये। लेकिन वहीं निफ्टी 20 का आज का प्राइस है लगभग 170 रुपये, जो कि निफ्टी 50 के 100वें हिस्से या उसके आसपास है। यानी अगर आप निफ्टी 50 के टॉप 50 शेयर्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप निफ्टी 20 भी खरीद सकते हैं, जिसकी एक यूनिट मात्र 170 से 180 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, निफ्टी 20 के और भी बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। माना आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं लेकिन आपका पैसा टॉप 50 कंपनीज में लगने वाला है। ऐसे में आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है क्योंकि आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसके साथ साथ जैसा मैंने पहले भी बताया कि हर 6 महीने में इसे दोबारा बनाया जाता है। जो स्टॉक्स खराब परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और जो अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर आपका पैसा हमेशा अच्छे स्टॉक में ही निवेश रहता है। इसका एक और फायदा यह है कि इसको खरीदने के लिए हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन निफ्टी 20 की एक यूनिट मात्र 170 रुपये में मिल रही है। वहीं अगर आप निफ्टी 50 के सभी शेयर खरीदने जाएंगे तो आपको हज़ारों रुपये निवेश करने पड़ सकते हैं और हमारा टाइम भी बहुत लगेगा क्योंकि हमें 50 स्टॉक्स ढूंढकर निवेश करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा। अगला फायदा यह है कि इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारा पैसा सिर्फ टॉप 50 कंपनीज में लग रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में देखें तो निफ्टी बढ़ता ही जा रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि 6 जुलाई 2001 को निफ्टी 1000 रुपये के आसपास था और आज के दिन यानी 20 साल बाद निफ्टी लगभग 15,800 के आसपास है। यानी ऑलमोस्ट 20 सालों में 15 गुना हो चुका है। अगर इसे आप इंडिया के सबसे पॉपुलर सेविंग ऑप्शन से कंपेयर करें यानी फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करें तो आज के दिन एफडी में हमारा निवेश लगभग 20 सालों में 3 गुना होता है। वहीं निफ्टी 20 ने 20 सालों में हमारे पैसे को लगभग 15 गुना कर दिया है और वो भी बड़े मामूली से रिस्क के साथ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब निफ्टी 20 साल 2002 में लॉन्च हुआ था तब उसका प्राइस लगभग 10 रुपये 80 पैसे था और आज के दिन यानी 19 साल बाद 170 रुपये के आसपास है। यानी ऑलमोस्ट 15 गुना हो चुका है। उस समय अगर आपने एफडी ना करके यहाँ निवेश किया होता तो आज आपके पैसे ऑलमोस्ट 15 गुना से भी ज़्यादा हो चुके। आइए दोस्तों, अब जल्दी से निफ्टी 20 के रिटर्न देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी 20 ने पिछले एक साल में लगभग 63% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में लगभग 14.5% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 साल में लगभग 15% का रिटर्न दिया है और सिंस इंसेप्शन यानी जब से निफ्टी 20 लॉन्च हुआ है तब से इसने 16% का सालाना रिटर्न दिया है। इस रेट ऑफ रिटर्न के साथ अगर आप हर महीने 3,000 रुपये निफ्टी 20 में निवेश करते हैं और अगर आप अभी 25 साल के हैं तो जब आप रिटायर होंगे यानी 35 साल बाद तब तक आपने टोटल 12,60,000 रुपये निवेश किए होंगे, लेकिन अमाउंट जो आपको उस समय मिलेगा वो होगा लगभग 4 करोड़ 80 लाख के आसपास। वहीं अगर आप हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 21 लाख रुपए, लेकिन जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो होगा 7 करोड़ 90 लाख रुपए। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि अगर आप यंगस्टर हैं यानी 25 साल के आसपास हैं तो आप अगले 35 साल तक निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और आप सिर्फ मैक्सिमम 20 से 25 साल तक ही निवेश करना चाहते हैं तो आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, आइए ये भी देखते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र आज के दिन 35 साल है और आप यहाँ पर मैक्सिमम 25 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, यानी अपनी रिटायरमेंट तक ही निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मात्र 3,000 रुपये पर मंथ निवेश कर आप 1 करोड़ 17 लाख रुपए तक का फंड जुटा सकते हैं, जहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा मात्र 9 लाख रुपए। वहीं अगर आप 5,000 रुपये महीने निवेश करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 15 लाख रुपए, लेकिन आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा लगभग
2 करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर आपकी उम्र आज के दिन 35 साल है और आप 50 साल की उम्र पर 1 करोड़ का कॉर्पस जमा कर रिटायर होना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको हर महीने यहाँ पर 14,000 रुपये निवेश करने होंगे, जिसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 25 लाख रुपए और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा लगभग 1 करोड़ रुपए। दोस्तों, आपको बता दूं, ये एक रफ आइडिया है। ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी। जरूरी नहीं है कि आपको इतना ही मिले। आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि निफ्टी 20 क्या है, इसमें निवेश करने का क्या फ़ायदा है और इसके रिटर्न्स कैसे हैं। अब बात आती है दोस्तों कि इसको खरीद कैसे सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि निफ्टी 20 भी एक तरह का शेयर ही है। तो किसी भी शेयर को सेल और परचेज करने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। बिना डीमैट के हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखा है तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं पर भी ओपन करवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कुछ एक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों, अकाउंट ओपन हो जाने के बाद निफ्टी 20 में निवेश करने के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। पहला, कब और कैसे निवेश करें। दोस्तों, इसमें निवेश का सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है SIP के थ्रू, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है वन टाइमर निवेश करने से कहीं ज़्यादा बेटर होता है SIP के थ्रू निवेश करना। दूसरा, जब हम RD ओपन करवाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो ऐसे में हर महीने का कंट्रीब्यूशन हमारे बैंक अकाउंट से काटा जाता है, लेकिन शेयर में SIP के लिए डीमैट अकाउंट से पैसा काटा जाता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने डीमैट अकाउंट में पैसा मेंटेन रखें। दोस्तों, वैसे तो निफ्टी 20 से जुड़ी मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस जानने के लिए आप मेरे चैनल शॉर्ट एंड क्रिस्प को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब जल्द मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।